हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे थे और हमारा जो टॉपिक था वो था चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका एक वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया था। आज शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 टू 21 11 से 21 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो 11वां प्रश्न है वो है कि 16,000 रुपए 10% वार्षिक दर पर एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो जबकि ब्याज 6 देय हो। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है और वो भी जब जब ब्याज 6 देय हो। अब इस जो भी सीरीज है अपनी प्रश्नों की, उसमें हम जो प्रश्न पढ़ेंगे उसमें 6 और 3 के क्वेश्चंस हैं। तो 6 और 3 क्या होता है? ब्याज जब 6 महीने में देय होता है तो 6 लिखते हैं और ब्याज जब 3 महीने में देय होता है तो उसको लिखते हैं त्रिमाही। अब जब भी आपके पास वर्ड आए ब्याज 6 देय हो, जब भी 6 आए तो यहां पर आपको ध्यान रखना है आपके पास जितनी भी दर हो उसको आपको आधी करना है, दर बटे 2। और जो समय होता है, जो भी समय दे रखा है, जो भी वर्ष दे रखे हैं उसको आपको दुगुना करना है। बस 6 में आपको इतना ही करना है। बाकी उसके बाद जैसे जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे, पिछली वाली स्लाइड्स में हमने पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था, उसी तरीके से हम निकालेंगे। बस यहाँ पर 2 नई चीजें होगी, हमें दर को आधा करना पड़ेगा और समय को दुगुना करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 10%। तो यहां पर मैं लिखूंगा 10% अपॉन 2, यानी दर यहां पर हो जाएगी। इस प्रश्न के लिए मुझे दर लेनी है 5%। और साथ ही समय कितना दे रखा है? समय इस प्रश्न में दे रखा है 1 वर्ष। तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो यहां पर हो जाएगा 2 वर्ष। आपको समझ में आ गया होगा। 6 देखकर सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि दर को हमें आधा करना है और समय को हमें दुगुना करना है। तो यहां पर 10% दर थी, उसको आधा कर दिया और 1 वर्ष समय था उसको हमने दोगुना कर दिया। अब हमारा नेचुरल प्रश्न बन गया है कि 16,000 रुपए 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहां पर हमारे पास करने का तरीका था वो था कि 5% है तो 5% को हम लिखते थे 5/100। उसके बाद कट रहा है तो काट देते थे। 5 का भाग 5 में गया 1 बार और 100 में गया 20 बार, यानी कि 1 वर्ष में यह धन 20 से 21 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर समय कितना है? 1 वर्ष नहीं है, समय 2 वर्ष है। हमने निकाला 6 दे था तो डबल कर दिया, 2 वर्ष हो गया। 2 वर्ष है तो दूसरे वर्ष में जो धन होगा वो हो जाएगा 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि जब वर्ष बढ़ते हैं तब जो भी यहाँ पर मूलधन और जो मिश्र धन है उसका हमें स्क्वायर करना है, उसकी पावर बढ़ानी है। तो यहां पर इस तरह से करना है। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 2 साल में ये 400 से बन जाएगा 441। इस तरीके से हमें करना है। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम इनका अंतर लेंगे। तो यहाँ पर 441 में से हमने 400 को घटाया तो हमारा अंतर आ गया 41। 441 में से 400 जाएंगे तो 41 आ जाएंगे। अब हमें करनी है तुलना। किसकी तुलना करेंगे? जो दे रखा है, यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मूलधन लिखूंगा। प्रश्न का मूलधन है 16,000 और हमारा जो मूलधन है वो है 400 रुपए। तो 400 नीचे आ जाएगा, इनटू मुझे उस संख्या से गुणा करना है जो हमें फाइंड करनी है। मुझे चक्रवृद्धि ब्याज से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज अपना है वो है 41। तो यहाँ पर 41 से गुणा करते ही हमारे पास आ जाएगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए और 4 का भाग 16 में गया 4 बार, तो 160 में जाएगा 40 बार। अब 40 को मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पर देखो जीरो तो एज इट इज आ जाएगा, 4 का गुणा हुआ 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 1640 रुपए आंसर आ गया। तो 1640 रुपए हमारे पास ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 6 का प्रश्न है, दर आदि और समय दुगुना करना कंपलसरी है और इसी तरीके से इसको प्रोसीड करना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इसमें देखो क्या पूछा है, 12,500 रुपए, सॉरी 1,25,000 रुपए 8% वार्षिक दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज हमें फाइंड करना है, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। पिछले वाले में 6 था, इसमें तिमाही है। तो जब भी ब्याज तिमाही देय होता है तो 6 में जैसे दर आती होती थी, यहां दर चौगुनी
चौथाई, सॉरी दर चौथाई हो जाएगी, दर चौथाई हो जाएगी। तो यहां पर दर को चौथाई करना है। उसके बाद जो समय होता था उसको वहां पर 2 गुना करते थे, तो यहां पर 4 गुना करना है। वहां पर 2 का भाग और 2 का गुणा होता था, यहां पर 4 का भाग और 4 का गुणा होगा। तो यहां पर तिमाही के लिए हमें ध्यान रखना है कि तिमाही पर दर को तो चौथाई करना है और समय को 4 गुना करना है। तो दर हमें दे रखी है 8%, तो 8% को मैं चौथाई करूंगा, यानी कि 4 का भाग देंगे तो यहां पर आंसर आ जाएंगे 2%। और समय जो दे रखा है, समय यहां पर दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो 9 माह दे रखा है। तो 9 माह को आप 4 से गुणा करोगे तो हो जाएंगे 9 इंटू 4 हो गए 36 माह। अब हमें पता है कि ब्याज जो भी फाइंड करते हैं वो वार्षिक फाइंड करते हैं, तो माह में आप जैसे ही 12 का डिवाइड करोगे वो बन जाएंगे वर्ष। तो यहां पर 12 का भाग 36 में गया 3 बार, तो यहां बन जाएंगे 3 वर्ष। अब प्रश्न नया हो गया, प्रश्न हो गया आपके पास कि 1,25,000 पर 2% की दर और 3 वर्ष के समय में आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो तिमाही दे हो तो आपके पास इस तरह से फॉर्मेट है, आपको दर को तो करना है चौथाई और समय को करना है चौगुना। तो इस तरह से कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहां पर देखो आप, समय अब अपने पास 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष के लिए हम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो दर से ही काम करेंगे। दर अपने पास 2% है, दर लिखूंगा मैं 2/100। अब कट रही है तो काट देते हैं, 2 का भाग 2 में गया 1 बार और 100 में गया 50 बार, यानी पहले वर्ष में धन हो जाएगा 50 से 51। दूसरे वर्ष की बात करें, मैं देखो ऐसे लिख देता हूं, 50 से 51 2 बार और 50 से 51 3 बार। अब यहां पर 3 वर्षों का है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो यहां पर 50 इंटू 50 करेंगे सबसे पहले, तो 50 इंटू 50 किया तो हो गए 2500। अब 2500 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 2500 इंटू 50 हो गए 125, यानी 12,500। ये हो गए 12,500। और यहां पर करें तो 51 इंटू 51 तो हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करके देखना, ये बन जाएगा 2601, 2601। और 2601 को मैं 51 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो यहां करके देखते हैं, 2601 को मैं 51 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो यहां पर देखो सबसे पहले 51 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 51 एकम 51, पीछे तो 51 आएगा। अब 26 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, तो 26 को 51 से अलग से मल्टीप्लाई कर देता हूं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो 26 इंटू 51, तो यहां पर देखो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं शॉर्ट करने के लिए कर रहा हूं। यहां पर पीछे तो 51 आ जाएगा। अब 26 इंटू 51 करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, देखो 6, 26 का 1 से गुणा किया तब तो 26 ऐसे कैसे आ गए। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 6 किया तो 30 का 0 हासिल के 3। अब 5 का 2 से किया 10 और 3 हो गए 10 और 3 हो गए 13। तो यहां पर अपने पास आंसर आ गए 1324। तो अपना आंसर बन गया यहां पर 132451, 132451। अब यहां पर प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में आपको देखो यहां पर 1,25,000 ही दे रखा है, तो अपने पास यहां पर जो राशि आई है वो भी आई है 1,25,000 ही आई है। आपने 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 और पीछे 3 जीरो हो गए, तो यहां पर 1,25,000, यानी कि आपका अगर मूलधन 1,25,000 है तो मिश्र धन हो रहा है ये वाला। और प्रश्न में पूछा है ब्याज, तो ब्याज तो इनका अंतर होगा, तो इन दोनों को घटा दो, 1,25,000 आप इसमें से घटा दो, तो यहां पर 1,25,000 इसमें से घटाओगे तो पीछे बच जाएगा 1, 5, 6, यहां तक तो ठीक है। अब 2 में से 5 जाते नहीं है, 12 में से 5 घटाओ, 12 में से 5 गए तो यहां आ जाएंगे 7, 7,651 बच जाएंगे। अब 7,651 अपने पास ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई आपको ध्यान से करना है, 51 इंटू 51 इंटू 51, तो यहां पर 51 इंटू 51 तो होते हैं 2,601, उसको वापस 51 से मल्टीप्लाई करना है, आप अपने अनुसार कर सकते हो जितना भी आएगा आंसर। अब यहां पर अपने सबसे बढ़िया बात ये होगी कि यहां पर जो मूलधन है वही मूलधन यहां पर दे रखा है, तो आप इनकी तुलना करोगे तो प्रश्न में दे रखा है 1,25,000 और अपने अनुसार भी कितना है 1,25,000, इंटू आपको किससे करना है गुणा, इंटू आपको ब्याज से गुणा करना है, तभी तो ब्याज आएगा। तो यहां पर तो 1,25 से 1,25 कट गए, पीछे ब्याज बचा, यानी कि इन दोनों का अंतर जो ब्याज आ रहा है वही आंसर है। तो यहां पर इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न संख्या 13 है, वह धनराशि ज्ञात करो जो 8% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 6 माह में
26,010 हो जाएगी, जबकि ब्याज है वो त्रैमासिक संयोजित है। तिमाही का ये दूसरा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि जब आप तिमाही देते हो तब आपको इसमें ब्याज फाइंड करना है, सॉरी तब इसमें आपको धनराशि फाइंड करनी है। ब्याज इस बार दे रखा है, तो यहां पर देखो प्रश्न ब्याज क्या मिश्र धन दे रखा है। यहां पर 6 माह में इतनी हो जाएगी, इसका मतलब ये मिश्र धन है। तो यहां पर मिश्र धन दे रखा है। तो यहां पर देखो सबसे पहले आपको जब भी तिमाही होती है तो तिमाही में आप क्या करते हो, सबसे पहले तिमाही के लिए आप करोगे सबसे पहले यहां पर दर का तो कर दोगे 4 का भाग और समय को कर दोगे 4 से गुणा। तो सबसे पहले यही प्रोसेस करते हैं कि दर जितनी भी है, दर कितनी दे रखी है यहां पर 8%, तो 8 में 4 का भाग दे दो, जो आएगी वो दर आपको लेनी है। तो यहां पर 2% आ रही है। और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 6 माह। तो 6 माह को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 4 होते हैं 24 माह। और आप सब जानते हो 24 माह में 2 वर्ष होते हैं, और नहीं जानते हो तो आप 12 का भाग दोगे, तो जो आंसर आएगा वो वर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष हो जाएंगे। समय भी अपने पास आ गया, दर भी अपने पास आ गई। तो यहाँ पर वही प्रोसेस जो हर प्रश्न में इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले दर लेंगे 2/100, यहाँ पर काटेंगे तो हो जाएगा 1/50, यानी कि एक वर्ष में धन 50 से 51 हो रहा है। और हमारे पास जो समय है वो है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर अभी किया था 2500, 2 वर्ष के लिए डायरेक्ट लिख देता हूं, इस तरह से लिखना है। और 51 का स्क्वायर भी अभी किया था 2601 हो जाएगा। तो यहां पर 2 वर्ष के लिए 2500 से 2601 हो जाएगा। प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में देखो धनराशि तो फाइंड करनी है, और प्रश्न में दे रखा है 26,010 हो जाएगी, यानी कि 26,010 है वो मिश्र धन है। तो यहां पर मिश्र धन है 26,010, और हमारे अनुसार जो मिश्र धन है वो है 2601 इंटू हमें फाइंड करना है इस बार मूलधन। तो मूलधन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2500 से मल्टीप्लाई करते ही आपका मूलधन आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को प्रोसीड करना है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो 2601 से 2601 एक बार कट गई, और पीछे जीरो था तो जीरो लगा दिया। 2500 के पीछे जीरो लगाया, तो यहां पर आंसर बन रहे हैं 25,000 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए फटाफट आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, इसमें लिखा हुआ है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो यहां पर 6 माही और तिमाही के 3 प्रश्न ले लिए हमने। अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप अपनी तरफ से जो भी प्रश्न आपके सामने डाउटफुल हो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब लेते हैं प्रश्न समय से संबंधित। यहां पर देखो काफी इंपोर्टेंट और काफी इजी क्वेश्चन है। यहां पर प्रश्न में देखो एक जानकारी तो दे रखी होती है, 15 वर्ष में हो जाता है 2 गुना, यानी कि 15 वर्ष में मैं लिख दूंगा, 15 तो ईयर है और हो रहा है 2 गुना, लिख दिया। अब यहां पर गुना का ईयर से संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब 15 की टेबल लिख दो, 15 15 2 30 और 15 3 45 और 15 चौक 60, इस तरह से ही तो चलते हैं। वर्ष आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से आपके ये संख्या आ गई। तो सामने जो गुना होता है ना, उसको आपको इस तरह से लिखना है। पहले 2 गुना था तो यहां पर 2 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, उसके बाद 2 का क्यूब गुना हो जाएगा, उसके बाद यहां पर 2 की पावर 4 गुना हो जाएगा। आगे भी कर सकते हो, लेकिन अपने देखो यहां पर 8 गुने की बात कर रहा है। तो यहां पर आप देखो 2 की पावर 3 मतलब ही तो 8 होता है। तो 8 गुना होने में उसको समय लगेगा 45 वर्ष। तो 45 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई प्रकार की ट्रिक नहीं है, बस सामान्य सी जानकारी है कि जब ईयर दे रखा होता है और उससे गुना का संबंध होता है, यानी कितने गुना हो रहा है, कि 15 वर्ष में 2 गुना, 10 वर्ष में 3 गुना, तो आपको क्या करना है, जो भी 15 की टेबल होती है उसको एक साइड उतारना है और यहां पर स्क्वायर करके उतार देना है। अब आपको जितने गुना पूछा हो 100% इस स्क्वायर में वो आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 गुना है, तो 8 गुना 2 का क्यूब होता है, तो 15 की टेबल 3 बार बोलनी है। यहाँ पर अगर पावर 3 आ रही है तो यहाँ 15 की टेबल 3 बार बोल दो, आपके आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इसको भी आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं।
चलिए, आपके ये भी प्रश्न तो हो गया होगा, काफी छोटा सा प्रश्न था। तो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखो, अगला प्रश्न भी इसी फ्रेम पे आधारित है। यहां पर देखो, अपना जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 4 वर्ष में कितना हो रहा है? दुगुना। तो 8 गुना उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में होगा? आपको पता लगाना है 8 गुना। तो यहां पर देखो 4 वर्ष में तो क्या हो रहा है? 4 वर्ष में तो ये हो रहा है दुगुना। तो यहां पर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, ऐसे ही तो है, क्यूब तक निकालना है। तो क्यूब के लिए यहां पर 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 करना पड़ेगा, यानी कि 12 वर्ष में ये हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि 8 गुना। 8 गुना होने के लिए इसको 12 वर्ष लगेंगे। तो यहाँ 12 वर्ष ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट इसको नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी शॉर्ट और ट्रिकी हैं। तो यहां पर एग्जाम के हिसाब से इसी प्रकार के कम टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें टाइम भी कम लगे और आपको थोड़ा सा स्क्वायर का और मल्टीप्लाई का नॉलेज भी चेक कर लिया जाए कि आपको कितनी जानकारी है स्क्वायर करने के बारे में और मल्टीप्लाई करने के बारे में। चलिए, अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न भी इस बार सेम पैटर्न पे ही है। देखो, यहां पर क्या पूछा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 10 वर्ष में तिगुना हो रहा है। 10 वर्ष में 3 गुना, तो मैं यहां लिख दूंगा 10 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। उसके बाद ये कह रहा है प्रश्न कि यह राशि अपने से 27 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में हो जाएगी। अब हमें निकालना है कि 27 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो यहां पर देखो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब ही तो 27 होता है। तो 3 का क्यूब 27 होता है। इसका मतलब यहां पर क्यूब किया तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर 30 वर्ष में यह 27 गुनी हो जाएगी। तो 30 वर्ष अपने पास कौन सा ऑप्शन में है? 30 वर्ष अपने पास ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सेम इजी पैटर्न है, इसको भी आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। अब 17वां प्रश्न देखो, यहां पर जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है और ये अपने चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक का सबसे अंतिम पैटर्न है। अपन जो है वो अपने 4th ग्रेड के लेवल के इतने ही पैटर्न पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पैटर्न के क्वेश्चंस देखना लगे, 3-4 क्वेश्चंस हैं इस पैटर्न के। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 15 रुपए है। तो वह धनराशि ज्ञात करो। अब यहां पर देखें तो प्रश्न में आपको दे रखा है साधारण ब्याज भी दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है, दोनों शब्द दे रखे हैं। तो दोनों शब्द दे रखे हैं और दोनों का हमेशा ही आपको अंतर दिया हुआ होगा। यहां पर यह भी ध्यान रखना, आपको अंतर दे रखा होगा और समय यहां पर आपके फिक्स होगा 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला होगा, 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला होगा। यहां पर अपना जो लेवल है वहां पर 2 वर्ष से ज्यादा पूछने की कोई संभावना नहीं है। तो यहां पर 2 वर्ष के हिसाब से देखते हैं। तो जब भी 2 वर्ष होगा तो जो अंतर होगा, अंतर को मैं यहां पर डी लिख रहा हूं, तो डिफरेंस होगा, उसका फॉर्मूला बन जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 वाला कि 10,000 लिख सकते हो, लेकिन 100 इंटू 100 लिखोगे तो थोड़ा काटने में आसानी होगी, इसलिए 100 इंटू 100 ही लिख देते हैं। अब देखो, इस फॉर्मूले में हम सारी संख्याएं फिट करते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है वो केवल 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष से ज्यादा आपको नहीं पूछेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आपके प्रश्न आया तो 2 वर्ष का ही आएगा, इससे ज्यादा का आपके प्रश्न पूछने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ 2 वर्ष का आप देखो। आप तो 2 वर्ष के लिए अंतर दे रखा है, प्रश्न में 15 रुपए दे रखा है अंतर, देखो। उसके बाद P अपने को कितना दे रखा है, धनराशि तो आपको दे ही नहीं रखी, यहाँ पर फाइंड करनी है, तो P की जगह P लिख दिया। उसके बाद R मतलब दर दे रखी है हमें 5%, तो दर की जगह मैं लिख दूंगा 5 इंटू 5, 5% है, 5 का स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगी। उसके बाद नीचे आएगा 100 इंटू 100, तो यहां पर आप देखो 5 का भाग 100 में जाएगा 20 बार और यहां पर भी 5 का भाग 100 में जाएगा 20 बार। चला गया। अब 20 इंटू 20 हो गए 400 और 400 को इस तरफ भेज दो तो P इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 15 इंटू 400। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएंगे 60 और 60 के पीछे 2 जीरो लगाओगे तो हो जाएगा हमारे पास 6000
रुपए, और 6000 रुपए हमारा आंसर है जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले की हेल्प से ये अंतर वाला जो क्वेश्चन है उसका उत्तर फटाफट निकल जाता है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो यहां पर कभी कभी अंतर पूछेगा, कभी कभी दर पूछेगा, कभी कभी धनराशि पूछेगा। एक एक प्रश्न हम सब तरीके के ले लेते हैं, उसके बाद क्या है कि हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न अगर एग्जाम में आए तो हमारे गलत करने की संभावना बिल्कुल न के बराबर रहेगी। तो यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या 18 है, उसमें पूछा है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ समय हमेशा ही फिक्स होगा। 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो दे रखा है 40 रुपए। तो वह धनराशि ज्ञात करो। यहां पर भी धनराशि ही फाइंड करनी है, इसका मतलब मूलधन यानी कि पी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो जो डिफरेंस है वो तो है 40 रुपए। उसके बाद P तो हमें फाइंड करना है, तो P की जगह P लिखेंगे, और आर स्क्वायर का मतलब हुआ कि जो भी दर है, जो भी रेट है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। तो यहां पर 10% है तो 10 इंटू 10 लिख देंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 100 इंटू 100। आप देखो नोटिस करो यहां पर समय कहीं नहीं आ रहा है। यहां पर देखो इस फॉर्मूले में टी गायब है, टी इस प्रश्न के फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा है। इसका कारण ये है कि ये जो फॉर्मूला है उसमें टाइम हमने 2 वर्ष मान के इसको जनरेट किया है। तो यहाँ पर समय 2 वर्ष होगा तब इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से तो ये दोनों जीरो कट गए। अब 100 को इस तरफ ले आओगे, 40 पहले से लिखे हुए हैं, तो 40 इंटू 100 करते ही हमारा जो मूलधन है वो बन जाएगा 4000 रुपए। और 4000 रुपए हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब करते हैं प्रश्न संख्या 19 की बात। तो हमारा जो 19वां प्रश्न है, देखो सेम पैटर्न है और पूछा भी सेम ही है। तो देखो इसको भी कर लेते हैं। किसी धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो है 180 रुपए। तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो यहां पर भी डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। तो यहां पर देखो डिफरेंस तो दे रखा है 180, और जो मूलधन है वो अपने को दे ही नहीं रखा, तो मूलधन की जगह पी पुट कर दिया, और जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 12%। तो यहां हो जाएगा 12 इंटू 12, और नीचे फॉर्मूले में 100 इंटू 100 एज इट इज लिखना है। अब देखो यहां पर 4 का भाग 12 में जाता है 3 बार, और 4 का भाग 100 में जाता है 25 बार। ठीक है, उसी तरीके से एक बार और भाग दे देते हैं। 4 का भाग 12 में गया 3 बार, और 100 में गया 25 बार। अब यहां पर 25 इंटू 25 करेंगे तो हो जाएंगे 625, और 625 को इस तरफ भेजेंगे, और 3 इंटू 3 को भी भेज देंगे। तो देखो क्या होगा, यहां पर 180 तो सामने लिखे हुए थे, 25 इंटू 25 को भेजा तो ये ऊपर आ गए, नीचे थे, तो यहां पर 25 इंटू 25 बन गए 625, और ऊपर आ गए। 3 इंटू 3 9 हो गए, और ये गुणा में था तो इसलिए डिवाइड में हो गए, तो यहां पर 9 नीचे आ गए। अब 9 का भाग 18 में 2 बार जाता है, तो यहां पर 9 का भाग 180 में गया 20 बार। 625 को डबल करोगे तो 1250 हो जाएंगे, और 625 को डबल कर दिया ये 1250, और पीछे एक जीरो लगा हुआ हो तो जीरो आ गया। तो यहां पर आंसर बन गया 12,500 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न में मूलधन होगा 12,500 रुपए। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। नॉर्मली इसी तरह का प्रश्न पूछेगा आपको कि इसका मूलधन फाइंड करो, और अगर यदि सामने वाले को पूछना होगा कुछ और तो वो कैसे पूछेगा, देखो अंतर ज्ञात करने का प्रश्न भी पूछ सकता है। यहां पर देखो 2500 रुपए मूलधन दे रखा है, 4% ब्याज की दर दे रखी है, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपको फाइंड करना है। तो यहां पर अंतर फाइंड करना है, तो अंतर का फॉर्मूला आपके पास है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। तो यहां पर देखो वैल्यू पुट करते हैं। पी कितना है अपने पास, पी है 2500 रुपए। आर कितना है अपने पास, रेट है अपने पास 4%, यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, और नीचे आ जाएगा 100 इंटू 100। अब यहां पर तो हम जानते हैं 4 का भाग 100 में जाता है 25 बार, तो 4 का भाग 4 में गया 1 बार, 100 में गया 25 बार, 1 बार 25 बार। यहां पर देखो अंतर आ जाएगा सीधा, देखो 25 का भाग 25 में गया
एक बार पीछे 2 जीरो है तो ये बन गया 100 और 25 का भाग 100 में जाता है 4 बार, तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 4 रुपए, और 4 रुपए हमारे पास ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अंतर भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब हमारे जो स्लाइड शो है उसका लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 21। तो हमारा जो 21वां प्रश्न है वो है कि 6000 रुपए 2 वर्ष और इनका अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 15 रुपए है, तो इसकी दर प्रतिशत कितनी होगी? तो दर प्रतिशत फाइंड करनी है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। अब यहां पर अगर वैल्यू पुट करें तो देखो यहां पर अंतर तो दे रखा है 15 और जो मूलधन दे रखा है वो दे रखा है 6000 रुपए इंटू रेट आपको फाइंड करनी है, तो रेट की जगह तो आर स्क्वायर पुट कर देते हैं और यहां पर 100 इंटू 100 आ जाएगा। अब यहां पर देखो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए और ये 1 जीरो यहां 1 जीरो से कट गया। अब आप काटो तो काट दो, लेकिन ट्रांसफर ही कर देते हैं। यहां पर 15 इंटू 10 हो गए, ये 150 हो गए और 6 यहां पर मल्टीप्लाई में है तो 6 नीचे आ गए, सामने हो गया आर स्क्वायर। अब 6 का भाग डायरेक्ट दो या काट के दो, 6 का भाग इसमें जाएगा 25 बार, तो यहां पर अपने पास आ रहा है आर स्क्वायर इक्वल टू 25। अब यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर 25 किसका स्क्वायर होता है? या तो अंडर रूट कर दो इसका, और अंडर रूट में नहीं समझ में आता तो इसको लिख दो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया आर बराबर 5%। और 5% हमारे पास ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी प्रश्न के साथ हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इतने ही प्रश्न हम इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, और आप भी अगर सीरियस तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए केवल इतने प्रश्न करने से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, बाकी नया प्रश्न देखने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप हमारे साथ जुड़कर इसी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।